श्री रावण जी, कहें। आपके द्वारा यहाँ पर बड़ी सुंदर प्रस्तुति प्रारंभ की गई। जो तुम्हारे हृदय में भाव है और जिस भावना के अनुसार यहाँ पर प्रस्तुति की गई, यदि उसी भावना को लेकर के हम चलें तो जो कार्य यहाँ पर चल रहा है हो सकता है सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए। आपके द्वारा कहा गया जो यहाँ पर देशांतर के वीर नृपालों का आगमन हुआ है, जो इनका दर्शन हेतु यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर उपस्थित रहें, अन्यथा यहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पर बैठे हैं सभी वीर और सभी वीरों के हृदय में अलग अलग भाव हैं। तो भाव के लिए ही एक पंक्ति प्रस्तुत है, जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना है, भूत भवन शंकर भगवान उसकी भावना को देख रहे हैं। यदि उसके हृदय में दर्शन करने की भावना है तो भगवान शंकर उसे दर्शन करने के हेतु देख रहे हैं। और यदि उसके हृदय में धनुष तोड़ने की भावना है तो उस पर भी दृष्टि भगवान शंकर की है। इसलिए हम चाहते ये हैं, हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप भी भगवान शंकर के शिष्य हैं और हम भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। गुरुवंद श्री सीरथ ध्वज भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो हम और आप गुरुवंद इष्ट मित्र हैं और मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्र मित्र के कार्य में सहयोग करे। कहा भी गया है, जे न मित्र दुख होए दुखारी, उतना ही विलोकत पातक भारी। मित्र का कार्य होता है मित्र का सहयोग करे, तो जैसा मित्र का प्रण है प्रण के अनुसार ही वहां पर आकर के कार्य करे। तो मैं चाहता ये हूँ और यही हमारा आपसे निवेदन है। वणासुर जी, हमने बहुत छोटी सी बात रखी थी, बहुत छोटी सी, और बहुत छोटा प्रश्न बोला था और तुमने उस पर विचार नहीं किया, उसको दीर्घ कर दिया, बहुत लंबा कर दिया, कहीं की बात कहीं। हमने सिर्फ इतना कहा था जो दर्शन के लिए आए हैं वो यहाँ बैठे रहें, जो प्रदर्शन के लिए आए हैं वो 9-2-11 हो जाएं, वो भाग जाएं। इतनी बात कह करके मैं रुक गया था। आपने अपनी प्रस्तुति में कहा जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। बोले जिसके मन में जैसी भावना होगी वैसी मूरत देखी जाएगी। बात यहाँ मूरत की रही है। अब समझो मैंने ऐसा क्यों कहा था कि जो दर्शन के लिए आए हैं वो बैठे रहें, जो प्रदर्शन के लिए आए हैं वो 9-2-11 हो। पालों का आगमन हुआ है लेकिन किसी के द्वारा प्रदर्शन नहीं हुआ है। प्रदर्शन हो रहा है स्वयं आपके द्वारा। आपके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कहा गया है जो प्रण किया गया है वो प्रण केवल राजाओं के लिए किया गया है नहीं। या तो आपने सुना नहीं है या सुना है तो उस पर ध्यान नहीं दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। राजाओं की समाज में जो भी वीर उपस्थित होगा उसके द्वारा इस अजगव का कर्षण होगा। केवल राजाओं के लिए प्रण नहीं है, राज समाज आज जही तोरा। जो राजाओं की समाज में से तोड़ देगा उसी के साथ पुत्री जानकी का विवाह होगा। प्रण ये है। यहाँ तक कहा गया सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। और यहाँ तक ही नहीं,
जब इस पर संतुष्टि नहीं हुई तो इसका वर्णन तुम्हारे द्वारा बताया गया। ये कैसा है? बताया गया कठोर है, राहु की तरह है, और राजाओं की तुलना एक चंद्रमा की तरह की गई। अब थोड़ा रोको, वाह, थोड़ा रोको। हाँ रुक गए। देखो एक एक शब्द में बात होगी। हाँ हाँ, तुमने कहा कि योगी राज का प्रण राजाओं के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। राज समाज आज जही तोरा। राज समाज माने होता क्या है? नहीं नहीं, सीधा अर्थ बोलो। राज समाज माने, राज समाज में जो भी वीर यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं नहीं, अर्थ बोलो इसका। राज समाज माने क्या है? राज समाज माने होता क्या है? राज समाज में जो वीर यहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसा नहीं, चलो तुम ही बताओ। राज समाज माने होता है राजाओं की समाज। अच्छा, राज समाज माने होता है राजाओं की समाज। राजाओं की समाज के लिए प्रण की घोषणा है। इसमें सुधार करो, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रण किसके लिए है? सिर्फ राजाओं के लिए। तो तुमने कहा अन्य वीरों के लिए है। वीरों के लिए नहीं है प्रण, अन्य जो आए हैं उनके लिए नहीं है। अगर उनके लिए होता तो देखिए प्रण की घोषणा क्या कह रही। क्या? सुनऊ सकल महिपाल। कौन सुने? महिपाल। महिपाल माने, इसके पहले रुको चलो। रुको रुको रुको। महिपाल माने, महिपाल माने राजा। राजा, राजा जो यहाँ पर उपस्थित हैं। रुको तो। सुनऊ सकल, सकल माने सभी, और महिपाल माने राजा। तो प्रण कौन सुने? प्रण कौन सुने? अरे पूरा पड़ोस सुनो तो। सुनऊ सकल, रुको 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 तो। सुनऊ सकल महिपाल और प्रण बधे का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अब प्रण की घोषणा सुनाई किसको गई? सभी राजाओं को। बोले बंदी बचन पर, यहाँ से शुरुआत कीजिए। बोले बंदी बचन पर, हाँ। पर माने होता है श्रेष्ठ। हाँ, कोई साधारण नहीं होता है। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, हाँ। और प्रण देकर कहें हम भुजा उठाएं विशाल। अब इस प्रण की ओर आप ध्यान दें। अब रुको रुको, इस प्रण की ओर ध्यान दें। रुको 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 रुको, एक रुक जाओ। तुमने कहा बरमाने, बरमाने, तो उन्होंने कहा श्रेष्ठ। बरमाने श्रेष्ठ, एक ही अर्थ निकाला, बरमाने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है कौन? बोले बंदी बचन बर। श्रेष्ठ कौन है? बचन। श्रेष्ठ कौन है? बचन। और सुनाया किसको गया? सुनऊ सकल महिपाल। कौन सुने? सभी राजा सुने, राजाओं के अलावा और कोई ना सुने। श्रीमान जी, राजाओं के अलावा कोई प्रतिभागी नहीं है। ऐसा नहीं है। माना करो। ये तो केवल मनगढ़ंत नहीं, माना सुनो तो। नहीं। माना करो। बनाने की देखो, आवश्यकता नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं एक सूत्र बोलूंगा, और जब सूत्र बोलूंगा तो मैं मानना पड़ेगा। इसलिए माना करो, जो मैं कहूं उसको माना करो कि प्रण की घोषणा सिर्फ राजाओं के लिए है, राजाओं के अलावा किसी के लिए है नहीं, और राजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, हमारा ये विरोध नहीं है कि धनुष न टूटे, ये हमारा विरोध नहीं है धनुष न टूटे। मैं तो चाहता हूं धनुष टूट जाए, जितने जल्दी हो टूट जाए, सीता का विवाह हो जाए। परंतु समस्या यहाँ ये है कि धनुष टूटेगा कैसे? अगर तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई विकल्प हो तो उसे सामने आने दो। टूटने का एक ही कारण है भाई, यहाँ पर अभी तक जितने भी राजा उपस्थित हुए हैं, किसी के द्वारा ना तो यहाँ पर घोषणा की गई है और ना ही किसी के द्वारा यहाँ पर प्रण किया गया है। दर्शन तो सभी का हुआ है, लेकिन किसी के द्वारा आप जैसा प्रदर्शन नहीं किया गया है। और जब आप यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं तो प्रदर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अस्तु मैं चाहता ये हूँ, जब आप ये चाहते हैं कि धनुष टूट जाए, सीता का स्वयंवर हो जाए, तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी यहाँ से प्रस्थान कर जाएं और हम भी यहाँ से प्रस्थान कर जाएं।
हो सकता है विधाता की कृपा से कार्य पूर्ण हो जाए और हो जाएगा, ये सत्य है। अब देखो रुको, तुमने पुनः वही बात दोहराई कि अभी तक न तो किसी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और ना कोई यहाँ अभी आकर धनुष को उठाने का प्रयास किया गया है, किसी के द्वारा नहीं किया गया। अब देखो मैं एक कथा जोड़ रहा हूँ, कथानक जोड़ रहा हूँ। पहले एक सूत्र सुनो। एसाम जिज्ञासा माना नाम शैवम धनु रूप आहारतम ना सेकोर ग्रहे धनुषो तोल्य पीवा। जिस दिन से प्रण किया गया, राजा लोग आते रहे, धनुष उठाने का प्रयास करते रहे, परंतु राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटा। जब राजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटा तो सारे राजा एकत्रित हो गए। वो एकत्रित होकर के राजाओं ने मिथिला के राजा जनक के ऊपर चढ़ाई कर दी। राजा जनक अपने आप को पराजित हुआ जान करके भगवान शंकर के देवालय पहुंचे, भगवान शंकर से अनुनय प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने चतुरंगनी सेना दी कि सेना को लेकर जाओ और राजाओं से युद्ध करो, निश्चित रूप से तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। राजा जनक ने ऐसा ही किया, राजाओं पर विजय प्राप्त हुई, राजा यहाँ से चले गए। तो ये न कहो कि अभी तक किसी ने धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं किया। श्रीमान जी, मैंने कहा था कि तुम्हारे पास कोई अच्छा विकल्प हो कि धनुष टूट जाए और सीता का विवाह हो जाए, तो तुमने कोई विकल्प तो बताया नहीं। अब तुमने कोई विकल्प नहीं बताया तो मैं बताता हूं विकल्प, उसका सहयोग करोगे? अवश्य, यदि सहयोग करने योग्य होगा तो करोगे, और क्या, और नहीं तो नहीं करोगे। देखिए, मैंने ऐसा जाना है, जिस समय पुत्री का जन्म हुआ, जिस समय पुत्री का जन्म हुआ तो उस समय देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। राजा जनक के यहाँ देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह किसके साथ होना है, परंतु करना क्या है, प्रयत्न पूर्वक उसका विवाह अमुक के साथ कर देना चाहिए। और जब अमुक के साथ कर देना चाहिए तो फिर ये आडंबर रचने की क्या जरूरत थी? श्री रावण जी कहें, आप जो कहानी सुना रहे हैं, आप कह रहे यहाँ से राजा चले गए, युद्ध हुआ, परास्त हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है सच्चाई छुप नहीं सकती, वनावत के हुसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यदि राजा यहाँ से प्रस्थान कर जाते तो हम और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप भी यहाँ उपस्थित हैं, हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, देशांतर के वीर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्हीं के द्वारा तो कहा जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अब देखो, और कोई ये कह रहा है कि दोनों बालकों को मार दो और जानकी को छीन लो, और कोई कह रहा है कि इस तरह से नहीं, सभी मिलकर के सायुध को उठाओ। अब रही प्रण की बात, हम आपको अवगत करा दें। अब रुको थोड़ा, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं। देखिए, आपके द्वारा एक बात अच्छी कही गई आपके द्वारा। एक क्षण ठहर जाइए, बोलो बोलो। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान आपसे अधिक जानने वाला इस समय इस मिथिला में अगर दूसरा है तो केवल महाराज श्रीरध्वज। ज्ञानियों में यदि गणना की जाए तो केवल ज्ञानी दो हैं, एक आप, एक महाराज श्रीरध्वज। जब महाराज श्रीरध्वज के द्वारा ये प्रण किया गया तो ये प्रण भी भगवान शंकर के आदेश अनुसार किया गया। भगवान शंकर ने गुरुवंश श्रीरध्वज को आदेश दिया, भगवान शंकर के आदेश अनुसार इस प्रण को किया गया। तो जब भगवान शंकर के आदेश अनुसार इस प्रण को किया गया तो क्या इस प्रण की पूर्ति नहीं होगी? क्या धनुष का खंडन नहीं होगा? तो हम तो यही चाहते, इस धनुष का खंडन भी होगा और किसी वीर के द्वारा होगा, और आज ही इस धनुष का कर्षण होगा। है लोग सब,
आप देख रहे हैं रावण बाणासुर संवाद, जिसमें रावण जी की भूमिका में हमारे आदरणीय प्रहलाद चाचा जी जो कि कोटरा से पधारे हुए हैं, एवं बाणासुर की भूमिका में हमारे आदरणीय घनाराम आचार्य जी जो कि पिरौना से पधारे हुए हैं। इन दोनों कलाकारों के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के 50 रुपए का पुरस्कार जय मां शक्ति खंगारन का टोला, ये टोला खंगारन ये फ्री प्रदान कर रहे हैं, जो बीरू कप्तान क्रिकेट उर्फ मुन्ना भाई ये 51 रुपए फ्री प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि जानकी का विवाह रहा विवाह चाप आधीना, जब तक इस गौ का कर्षण नहीं होगा, जब तक माता जानकी का भी स्वयंवर नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, 2 शब्दों में बताओ, बस बात खत्म कर देंगे। योगी राज ने प्रण किया है, तुमने कहा कि सीरा ध्वज को स्वप्न दिया, प्रण कराया भगवान शंकर ने, कहीं ऐसा आया है कि सीरा ध्वज को कराया प्रण? अवश्य ऐसा आया है। देवराज को जो दियो हर्षित हृदय महेश, हाँ। ईष्टमान पूजत रहे मैथिल समय, हाँ। नरेश, हाँ। जो इनके पूर्वजों को महाराज। अब रुक जाओ, यहीं रुको बस, यही तो कहवाना था मुझे। अच्छा। जो तुमने कह दिया। हाँ। किसको दिया गया था? देवराज को। हाँ। किसके लिए दिया गया था? पूजन के हेतु। किसके लिए दिया गया था? पूजन के लिए देवराज को दिया गया था पूजन के लिए। हाँ। और तुम कह रहे तोड़ने के लिए। अब समय तुमने नहीं कहा। हो गया, समय परिवर्तित हो गया, महाराज देवराज को दिया गया था और आज महाराज सीरथ के द्वारा ये प्रण किया गया है। इसका भी एक कारण है। अरे सुनो, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है। रुको रुको, तुम्हें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। हाँ सुनो, तो जानकारी रखने की विशेष आवश्यकता है। वो कोई बताया करे तो माना करो। अच्छा। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। जरूर हाँ माना करो। वो यदि तुमने कहा योगी राज ने प्रण किया है, अरे प्रण करने की आवश्यकता क्या थी? जब नारद का वचन भूल गए, नारद ने क्या वचन दिया था योगी राज को? बात अपनी बात करते हो कि प्रण का क्या होगा, प्रण का क्या होगा। जनक जी को प्रण करने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों प्रण किया? जब नारद का वचन क्या है? नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाय मन राजा। नारद का वचन क्या है? तो जब क्या नारद के वचनों पर योगी राज को विश्वास नहीं था? अगर विश्वास नहीं था तो फिर प्रण करना चाहिए था।